अपने बेतुके बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर बेतुका बयान दे डाला है। ऐसा सफेद झूठ मीडिया के सामने बोलते नजर आई कि प्रज्ञा ठाकुर की एक बार फिर से उनके बयानों के कारण चारों तरफ उनकी किरकिरी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में बढ़ते गुंडागर्दी पर साध्वी प्रज्ञा का ये कहना है कि ये सब झूठी और फर्जी खबरें हैं जो फैलाई जाती हैं। उनके प्रदेश में बीजेपी राज में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं किसी की कोई लिंचिंग नहीं हुई, कहीं पर इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आई है। एक कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्रज्ञा से जब मीडिया ने प्रदेश में बढ़ते मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सवाल पूछा, तब साध्वी ने इसे सीधा सिरे से खारिज कर दिया और अपने जबरदस्ती के बयान लोगों के सामने थोपना शुरू कर दिया। अपने बयानों को सही साबित करने के लिए ये तर्क देने लगी कि यहाँ मध्य प्रदेश में ज्यादातर राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, भगवाधारी लोग रहते हैं जो कि हिंदुत्व को मानते हैं। यहाँ बीजेपी की सरकार है, इसलिए यहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं हो सकती है। अब साध्वी प्रज्ञा के इस फालतू के बयान में कितनी सच्चाई है, इस पे तो हम आगे बात करेंगे, एक एक डेटा आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले आपको उनके इस बयान को सुनाना चाहेंगे। आप उनके इस बयान को एक बार सुनिए कि किस तरीके से मीडिया के सामने हाल की हुई सभी घटनाओं को साध्वी प्रज्ञा ने एक लाइन से फर्जी और झूठी बताई है और कैसे सभी घटनाओं को सिरे से खारिज किया है। मॉब लिंचिंग भोपाल में नहीं होती है, ये हमारे प्रदेश में नहीं होती है, क्योंकि हमारे प्रदेश में कितना भी कुछ उत्पात हो, राष्ट्रभक्त बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें विश्वास है कि कभी यहाँ मॉब लिंचिंग जैसा विषय नहीं आने वाला है। और अगर ऐसा कभी कहीं कोई नाम मात्र का होता है तो हम सब उसके लिए तैयार हैं। तो सुना आपने प्रज्ञा ठाकुर को। इनके बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि आंखों का इलाज करवाने के बाद प्रज्ञा ठाकुर की आंखें शायद सही से काम करना पूरी तरीके से बंद कर चुकी है, तभी इन्हें प्रदेश में घट रही बड़ी से बड़ी घटनाएं दिखाई नहीं दे रही। या फिर यूं कह लें कि अपनी सरकार होने की वजह से साध्वी प्रज्ञा हर एक घटनाओं पर आंखों पर काली पट्टी बांधे सरासर झूठ बोलने पर उतर आई हैं। साध्वी प्रज्ञा का मॉब लिंचिंग को लेकर के किया गया ये दावा न सिर्फ बेतुका है बल्कि सरासर पूरी तरीके से झूठ है। हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश में एक के बाद एक मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं घटित हुई है। इंदौर में सबसे पहले चूड़ी वाले एक मुस्लिम व्यक्ति से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे आधार कार्ड ना दिखाने पर किस तरीके से भगवाधारियों ने जबरदस्ती पीटा था, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया था, उसकी पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई थी और पूरी दुनिया ने इसे देखा था। इसके बाद देवास में एक फेरी वाले के साथ ऐसी ही घटना सामने आई। देवास में टोस्ट बेचने वाले मुस्लिम बुजुर्ग को आधार कार्ड न दिखाने की वजह से बेरहमी से लोगों के द्वारा मारा पीटा गया। इसके अलावा नीमच में भील समुदाय से आने वाले कन्हैया लाल को चोरी के शक में भीड़ ने गाड़ी से बांधकर पीट कर मार डाला। इसके अलावा कई तरीके की और भी घटनाएं सामने आई जिसे लोगों ने देखा शिवराज सरकार की थूथू हुई। लेकिन बीजेपी सांसद की नजर में ये सभी घटनाएं मॉब लिंचिंग की है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे इन्हें देश में बढ़ती महंगाई की मार नजर नहीं आ रही, उस तरीके से ही इन्हें देश में, इनके प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं दिखाई दे रही। जिस महंगाई पर इनके सहयोगी संगठन आरएसएस विरोध में खड़ा हो चुका है, सड़कों पर उतरने लगा है, मोदी सरकार का विरोध कर रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है, वो महंगाई बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कुछ दिनों पहले दिखाई नहीं दे रही थी। इनके हिसाब से प्रदेश में कहीं कोई महंगाई नहीं है, देश में कोई महंगाई नहीं है, ये सब कांग्रेस का एजेंडा था। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर बार बार अपनी सरकार का बचाव करने के चक्कर में कुछ ऐसे बयान दे जा रही हैं जिससे उनकी काफी फजीहत हो जा रही है। और एक बार फिर प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा ही किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद इनका फिर से एक बार यही हाल हुआ है। सोशल मीडिया पर साध्वी प्रज्ञा को लोग उनके झूठ पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं और अपनी आंखें खोलकर घटनाओं को देखने की और उस पर सही टिप्पणी करने की सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।